कस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बोली उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। हाँ देखिए, हमने पहला दूसरा अध्याय का पाठ और अर्थ चल रहा था। पहला अध्याय पूर्ण हुआ, दूसरे अध्याय में कुछ सूत्र अभी बाकी है ना। हाँ ठीक है, तो पहला अध्याय सबने तैयार कर लिया। फिर से एक बार रिविजन नहीं की। हाओ क्या करे, बुद्धुओं के साथ कुछ करी न। बुद्ध बनना हो तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो बुद्धू तो है ही। बुद्धू बनना है कि बुद्ध बनना है? हाँ, बुद्ध बनना है तो कुछ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो घर वाले क्या कहेंगे, लौट के बुद्धू गए तो थे 10 दिन शिविर में, मनो कछु नहीं सीख पाए जैसे थे। हाँ भैया राजा, ठीक है ना। कहा गई मम्मी, गए तो थे कछु सीखे तो है नहीं 10 दिन में, इसलिए थोड़ी मेहनत कर लो। आधे घंटे 1 घंटे अलग से समय निकालो। फिर से एक बार कुछ आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। अभी ये कौन सा ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं? तत्वाशुद्ध। इसका अपर नाम अध्याय सूत्र 57। चलिए, मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? तो अब देख के नहीं बताओ, है ना। बिना देखे पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर ठीक है, लेकिन इसको तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। उदाहरण में क्या बताया था? जैसे नसैनी है ना, नसैनी। अथवा आपको बताया था रस्सी है ये, अथवा हलवा मिला क्या एक आध दिन है? हलवा 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 कैसे बनता है? आटा, घी और शक्कर, ये तीनों को अलग अलग रखोगे तो कभी हलवे का स्वाद आएगा क्या? जब तीनों को मिला दोगे तभी हलवे का आनंद आएगा। तो जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलते हैं तभी मोक्ष मार्ग बनता है। चलिए, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जो जिस रूप, हाँ, जो जैसा उसको वैसा ही श्रद्धान करना। सम्यक दर्शन 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, निसर्गज और निसर्गज माने उदाहरण। हाँ, उदाहरण बताया था ना। सो के उठ गए, 2 प्रकार से लोग उठते हैं। कैसे? एक अलार्म होते हैं, उनके लिए अलार्म की जरूरत होती है, और एक बिना अलार्म के। क्यों जैन साहब? अलार्म बजे तभी नींद खुलती है बोले घर में, और यहाँ तो बिना अलार्म के खुल जाए। यहाँ निसर्गज होते हैं, वहाँ पर अधिगमज होता है। दूसरों के उपदेश से जो सम्यक दर्शन उसे क्या कहते हैं? अधिगमज। और बिना उपदेश के स्वयं उत्पन्न हो जाता उसे कहते हैं निसर्गज। जीव आदि कितने तत्व होते हैं? सबसे अंतिम तत्व कौन सा है? मोक्ष किसे कहते हैं? आत्मा से कर्मों का पूरी तरह अलग हो जाना मोक्ष। जैसे बस से खाली हो जाना, ड्राइवर भी उतर गया। चलिए, इस प्रकार से हमने किया था। पदार्थों को जानने के 6 उपाय बताए थे। निर्देश, स्वामी, साधनाधिकरण, स्थिति, वेदांत। 5 ज्ञान होते हैं, मति, शुद्ध, अवधि, मनपर्यय और केवल ज्ञान। ठीक, तो किसी जीव के पास 1 ज्ञान रहे तो कौन सा रहेगा? केवल। और 4 रहे तो, और 5 रहे तो। एक जीव के पास 5 ज्ञान हो सकते कि नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। 4 से ज्यादा ज्ञान। अच्छा, नहीं ऐसा हो सकता है ना, कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि, मति, सूत्रावधि 6 ज्ञान हो जाए एक जीव के, हो सकते ना?
एक साथ पूछ रहे हैं। नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि होगा उसके ज्ञान कुमति कुश्रुत को अवधि माने जाएंगे, और सम्यक दृष्टि हो गया तो उसका ज्ञान सुमति सुश्रुत और सुअवधि माने जाते हैं। इसलिए जहाँ मिथ्या है तो वहाँ पर कुज्ञान है, जहाँ सम्यक तो वहाँ पर सुज्ञान है, ऐसा जानना चाहिए। आत्मा से कितने ज्ञान ऐसे जो आत्मा से पदार्थ को जानते हैं? ये सब लोग बोले नहीं रहे, बोलो। तुम नहीं पढ़ोगे तो हम भी नहीं पढ़ा रहे, रहने दो। तुम मेहनत करो तो हम मेहनत करें, नहीं तो हम मेहनत करें, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। अच्छे से तैयारी करोगे तो आगे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। चले, 3 ज्ञान कौन कौन से जो आत्मा से जाने जाते हैं? अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान। जो इंद्रियों से जानते हैं वो 2 ज्ञान कौन से? चलिए, इस प्रकार से हो गया 5 ज्ञान के विषय में। शुद्ध ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? मति ज्ञान पूर्वक। तो अब इसके बाद दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। दूसरे अध्याय में कल हमने सबसे पहले पढ़ा था आत्मा के 5 प्रकार के भाव होते हैं जीव के। कौन कौन से? औपसमिक, सूत्र नहीं पढ़ना, 5 भाव बताइए। पहला भाव कौन सा? कैसे होता है? मोहनी कर्म को दबाने से आत्मा का परिणाम। औपसमिक भाव के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। दूसरा भाव कौन सा है? छायिक भाव। किसे कहते हैं? मोहनी कर्म को नष्ट करने पर जो आत्मा का परिणाम हुआ वह छायिक भाव। इसके कितने भेद हैं? 9। तीसरा कौन सा है? छायोपशमिक भाव, अर्थात कुछ अंश गुणों का प्रकट होना। किसे कहते हैं? छायोपशमिक, गुणों का कुछ अंश प्रकट होना। जैसे इसके कितने भेद हैं? 18। जैसे हमारे पास जो मति ज्ञान है ये कौन सा भाव है? छायोपशमिक भाव। जो आपके पास अभी ज्ञान है ना, आप पढ़ रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान कहेगा? छायोपशमिक भाव। अब इसके बाद आपके औदैहिक भाव के कितने भेद बताए थे? 21। जैसे मैं मनुष्य हूँ, ये कौन सा भाव है? औदैहिक भाव। इसके बाद पारिणामिक भाव के कितने भेद बताए? 3। मैं जीव हूँ, ये कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव है। इसके बाद जो आत्मा है या जीव है उसकी पहचान किससे होती है? तो बताया था सूत्र नंबर 8, उपयोगो लक्षणम। अर्थात जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। जो सुख दुख का संवेदन करता है वो उपयोग भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार, ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। अभी आपने 5 ज्ञान तो सबको याद है, 5 ज्ञान में 3 कुज्ञान और जोड़ दो, इसमें उपयोग लगा दे तो 8 उपयोग हो जाते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से? कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग, कुअवधि ज्ञानोपयोग, मति श्रुत अवधि मना प्रय केवल ज्ञान। ऐसे आपके 8 उपयोग। दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। दर्शन किसे कहते हैं? ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे दर्शन कहते हैं। जैसे जब कभी फोटो खींचते ना, अभी तो एक साल पहले फोटो खींची थी, नेगेटिव और पॉजिटिव 2 चीज होती थी। पहले उसकी फिल्म बनती थी, उसके बाद उसको पानी वगैरह में धोते थे तो पॉजिटिव निकलता था। तो नेगेटिव माने हो गया दर्शन और पॉजिटिव होने हो गया ज्ञान। तो जब कभी भी ज्ञान होगा दर्शन पूर्वक होता है। उसके 4 भेद बताए गए थे। कौन कौन से? चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। हाँ, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, जिसमें 3 तो होते हैं परोक्ष, नहीं, दर्शन में भी 2 होंगे परोक्ष, चक्षु और अचक्षु। अवधि और केवल दर्शन होगा प्रत्यक्ष। अब इसमें संसार में जितने जीव हैं उनके 2 भेद हैं। कौन कौन से? संसारी और मुक्त जीव। संसारी किसे कहते हैं? जिनके 8 कर्म होते हैं वो संसारी, जैसे हम तुम।
मुक्त जीव कौन कहलाते हैं? रहित होते हैं। जैसे सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान ही मुक्त जीव है और कोई भी मुक्त जीव। अरिहंत भगवान कौन से जीव है? क्योंकि अभी उनके 4 कर्म। अरिहंत भगवान कौन सी गति के जीव है? 4 गतियां होती ना। अरिहंत भगवान कौन सी गति के जीव है? बोलो। वे देव गति कह रहे हैं कुछ लोग, कौन की माने? अरे बेटा, मनुष्य तो अरिहंत बनते हैं। जो जैसे आदिनाथ भगवान थे वो कौन थे? मनुष्य थे, वे ही अरिहंत बने और वो ही आगे जाके सिद्ध बनेंगे। जितने अरिहंत भगवान होते हैं वे ही सिद्ध बनते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान की भले ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये पार्श्वनाथ भगवान वर्तमान में कौन से परमिष्टि हैं? सिद्ध परमिष्टि। और मंदिर में मूर्ति कौन से परमिष्टि की? तो अरिहंत परमिष्टि की। जब उन्होंने हमें बैठ के धर्म का उपदेश दिया था तब को हम पूजा करते हैं। तो संसारी जीव दो प्रकार के, संसारी और मुक्त। उसमें संसारी जीव के 2 भेद बताए थे, समनस का, मन सहित और मन रहित। अब जो इसके बाद, हाँ, संगी असंगी जिसे कहते हैं। इसके बाद पुनः संसारी जीव के 2 भेद और बताए थे। कौन कौन से? त्रस और स्थावर। त्रस किसे कहते हैं? 2 से 5 इंद्री जिनकी होती है वो कहलाते हैं त्रस। 2 इंद्री वाले जीव कौन से हो गए? जैसे कृमि, बताया था ना। 3 इंद्री में पिपीलिका माने चींटी, और 4 इंद्री में भौरा माने, हाँ, 4 इंद्री हो गया भौरा, भ्रमर माने भौरा। और पंचेंद्री में कौन आ गए? मनुष्य है, गाय है, सर्प है, देव है, नारकी है। ये सब पंचेंद्री होते हैं, सब संगी पंचेंद्री होते हैं, मन सहित ये जीव होते हैं। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में? हाँ, समझ में आ जाए तो भी पर्याप्त है, याद रहे तो बहुत अच्छा है, किंतु सबकी स्मृति का विषय बनना वहाँ। हाँ, मेंढक भी संगी पंचेंद्री है, मन सहित है। भले वो मेंढक आपके चने के बराबर भी हो सकता है, किंतु वो संगी पंचेंद्री है। अब यहाँ पर कहते हैं एकेंद्रीय जीव कौन कौन से हैं? स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये 5 इंद्रियों के भी 2 भेद बताए गए हैं, द्रव्येंद्रिय और। तो जो बाहरी रचना है ये हो गए द्रव्येंद्रिय, और जो क्षयोपशम है उसका नाम है भाव इंद्रिय। जैसे आपके पास जो आंख दिख रही है ना, ये आंख इतनी बड़ी है। आंख कितनी बड़ी है आपकी? ये देखने वाली इतनी बड़ी, ये तो डिबिया है। इस डिबिया के भीतर एक छोटा सा नग लगा है, तारा जिसको कहते हैं। वो जो तारा है ना आंखों के बीचों बीच, वही वास्तव में आंख है। बाकी उस तारे की सुरक्षा के लिए काला डिबिया है, उस काले के पीछे सफेद है, फिर भौएं हैं, फिर बाल है। ये सब द्रव्य इंद्रिय कहलाते हैं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? काय से सुन रहे? कितना बड़ा कान है आपका? ये कान नहीं है, ये तो कान का बॉडीगार्ड है। कान तो भीतर बिल्कुल इतना सा है जिसको वास्तव में श्रवण इंद्रिय अपन कहते हैं। तो आंख, नाक का, ये नाक दिख रही है, इतनी बड़ी नाक है क्या? ये पूरी नाक से नहीं सूंघते, इसके अंदर एक पुष्प के आकार का छोटा सा कोई स्थान है, ऐसा वो इंद्रिय कहलाए। इसे द्रव्य इंद्रिय माने होता है बाहरी रचना। और इसके बाद हो गया है भाव इंद्रिय माने क्षयोपशम। क्षयोपशम माने किसकी कितनी कैपेसिटी है। किसी को इतनी दूर फूल रखा हो ना तो भी सुगंध आ जाती, किसी को नाक के पास ले आओ तो भी गंध। कोरोना में क्या होता था बताओ? किसको कोरोना हुआ? जिसके कोई गंध नहीं आ रही तो उसको बहुत लगता था इसको कोरोना, लेकिन ऐसा हो भी सकता नहीं। लेकिन अब तो सबको गंध आ रही ना, हाँ सबको आ रही, मतलब कोई कोरोना वाला। और सबसे बड़ा उपाय उन्होंने एक और बताया था उस समय कि आप श्वास लो, और यदि आपने 60 सेकंड तक अपने पेट में श्वास को रोक लिया तो समझ लेना आपके हार्ट वगैरह सब व्यवस्थित है। ऐसा उस समय चलता था, तो हम रोज करके देख लेते थे। रोक करके रुक रही है माने डोंट माइंड, टेंशन का कोई काम नहीं। तो ये श्वास लेना
और उसको रोकना और फिर धीरे धीरे उसको बाहर निकालना, ये भी आप सामायिक में कर सकते हैं। अलग से समय नहीं मिलता ना तो 2 मिनट भी बैठो और आचुषी ने एक बार बहुत अच्छा इस विषय में लिखा है हमारी डायरी में कि श्वास को जाती आती देखना, ये भी श्वास अनुप्रेक्षा अथवा हम लोगों को जब गुरुजी प्रायश्चित देते हैं ना या आगम में जब प्रायश्चित मिलता है तो क्या प्रायश्चित मिलता है? नमोकार का जाप करने का नहीं मिलता। 300 श्वास लो, 400 श्वास, 500 श्वास। अभी वार्षिक प्रतिक्रमण में अथवा लघु संख्या आदि करके आते तो 27 श्वास गिनना, लेकिन क्या होता सबको एक साथ हो नहीं पाता और 27 श्वास में समय भी लगेगा, तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र आप पढ़ लो, क्योंकि 3 श्वास जब अपन लेते हैं छोड़ेंगे उसमें एक बार नमोकार मंत्र होता है, तो 9 बार पढ़ने में 27 श्वास हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भी अपन एक दिन ध्यान में कहीं बनेगा तो अपन उसको लेंगे कि कैसे नमोकार मंत्र का जाप करें। तो यहाँ पर ये आपको जो अपना क्षयोपशम है, क्षयोपशम माने कैपेसिटी, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी वो उसके भाव इंद्रिय है, समझ में आया ना। तो किसी के आंख से बिल्कुल पास में दिखता है, किसी को चील वगैरह जो होते हैं ना बताते हैं बहुत ऊपर से वो देख लेते हैं, और अपना का क्या है थोड़ा पास की वस्तु दिखती है। तो एक आंख में दोष होना अलग चीज है, लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी, चक्रवर्ती बताते भरत चक्रवर्ती की आंखें इतनी तेज होती हैं, यहाँ से बैठे बैठे वो सूर्य चंद्रमा में स्थित जो जिनबिंब है उनके भी दर्शन कर लेता है। आई समझ में? ऐसा तो इसको कहते हैं भाव इंद्रिय। आया समझ में? आपके पास कितनी इंद्रिय, दोनों है कि एक है? वो तो 5 है। अभी द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय में पूछ रहे हैं, दोनों है। रचना भी है, उसके भीतर क्षयोपशम भी उसमें विद्यमान है, उसको लब्धि उपयोग हो भाव इंद्रिय। 5 इंद्रिय होती है तो बता दिया। 5 इंद्रिय के विषय कौन कौन से? स्पर्शन का स्पर्श, रसना का रस, घ्राण का गंध, चक्षु का वर्ण और श्रोत का शब्द। अब यहाँ पे आगे अपन ने बताया था ये। चलिए अब इसके बाद जीव मर गया, मरने के बाद दूसरी गति में जाएगा तो उस समय कौन सा योग होता है? विग्रह गतो कर्म योगा, 25वें नंबर का सूत्र। अब कैसे जाएगा? अनुश्रेणी गति माने सीधे जाता है श्रेणी के अनुसार। ये पूरे आकाश में ग्राफ पेपर जैसी लाइन बनी हुई है जो अमूर्त है, दिखती नहीं। जब जीव जाएगा उसी लाइन के अनुसार ही दूसरी गति में जाकर के जन्म लेगा। जैसे मान लिए किसी, आपको बताया था किसी को यहाँ से मर के उधर जन्म लेना है तो सीधे तिरछा नहीं जाएगा, पहले वो सीधे ऊपर जाएगा, उसके बाद कॉर्नर में मुड़ेगा, फिर वो करेगा, उसको विग्रह गति कहते हैं। जो सिद्ध बनते हैं उनकी अविग्रह माने बिना मोड़े वाली गति होती है, कोई टर्न उनको लेना नहीं पड़ता। और संसारी जीवों की गति कैसी होती है? तो विग्रह वाली होती है, उसमें 4 समय के पहले पहले वो जीव गति होती है, चौथे समय वो जीव जन्म ले लेता है। कोई कहते मरने के बाद ये आत्मा भटकती है, नहीं। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा, कोई भी जीव कभी भी मरेगा, सुन नहीं रहे, चाहे जहर खा के मरो चाहे पटरी के नीचे मरो, मरने के बाद कोई आत्मा नहीं भटकती। तीसरे समय में अधिक से अधिक 3 समय या चौथे समय वो आत्मा कहीं ना कहीं जन्म ले ही लेती है। फिर भटकती कौन है? वो है भटकती कुछ नहीं, वो मर के यदि देव आदि बन जाते हैं तो उनका वैक्रियक शरीर होता है, और वैक्रियक शरीर जो होता है अभी आपके पड़ोस में भी बैठे स्वाध्याय कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे आप लोग आ गए वैसे कई बब्बा थे जो हमारे शिविर में आते थे, अब कड़ गए, कितने कड़ गए, ऊपर चले गए। अब उनको भी लग रहा है कि चलो महाराज स्वाध्याय कैदी माली, ऊपर तो नहीं गए होंगे, बेमानिक होते तो नहीं आएंगे, अड़ोस पड़ोस में भूत व्यंतर बन गए हो, भवनवासी व्यंतरवासी, और उन्हें लग रहा है 10 लक्षण शिविर, चलो अपन भी चलते हैं। हो सकता वो यहाँ पर आकर बैठे हो आपके आस पड़ोस में, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं ऐसे दिखने में नहीं आते उनका वैक्रिया। अब यदि वो चाहे तो तुम उदम करो तो अभी धक्का मारने हो,
लेकिन मारेंगे नहीं। ये उनके पास विक्रिया रिद्धि होती है, सकाम रूपित, वो अपना अनेक प्रकार के रूप बना के भी आ सकते हैं। तो ये उनके पास विक्रिया होती है। तो इसीलिए मरने के बाद कई लोग कहते हैं आत्मा भटक रही है। वो आत्मा नहीं भटकती, क्योंकि दो शरीर कारमाण और तेजस शरीर तो हमेशा साथ में होते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे। लेकिन कभी भी आत्मा नहीं भटकती, वो व्यंतर आदि बन जाते हैं। तो जैसे मिस्टर इंडिया देखा क्या, हाँ, बटन दबाती से वो गायब हो जाता था। ऐसे ही अपने को शरीर नहीं दिख रहा उनका, लेकिन उनका अस्तित्व तो है। आया समझ में? अब ज्यादा मत देखो पड़ोसी को, वो तो असली है। करेंगे ना, लेकिन आपको थोड़ी ना बताएंगे, नमोस्तु भी करेंगे। आप वक्त मिला तो भैया वृत्ति भी करते होंगे। करने में क्या, देखो उनको ऐसा नहीं है, उनके पास अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कई बार ऐसा वो सहयोग बिहार आदि में सहयोग भी करते हैं। लेकिन हाँ, महाराज कभी उनको नहीं बुलाएंगे, ना उनके लिए आह्वान करेंगे। लेकिन अब भूत लग गया, उसके बाद टीवी में ये भी कह देते कि इसकी सत्यता है क्या, इसका कोई प्रामाणिकता नहीं है। बता तो रहे, इसीलिए भूत लगने का अर्थ ऐसे होता है, इनमें पर काय प्रवेश आदि की शक्ति होती है। तो ये शक्ति के अनुग्रह, शापानुग्रह शक्ति है, इसको उसी रूप में लेना। लेकिन ध्यान रखो, इनसे ना ज्यादा दोस्ती करना, ना दुश्मनी। ज्यादा इस विषय में इंटरेस्ट लोगे तो रात में वही दिखेगा बेटा में। इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट मत लो। बस तत्वार्थ सूत्र में ऐसा लिखा है। और इन देवों के पास विशेष शक्ति आगे अपन चौथे अध्याय में कल पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ो कि कोई मरने के बाद आत्मा कभी भी भटकती, 3 समय में उसको नया शरीर मिल जाता है। ये आगम का विषय है। एक समय में विग्रह अविग्रह वाली घड़ी होती है, और मोड़े वाली 1 2 3 समय इसमें लगता है। अब वो जब जन्म लेगा तो कहाँ जन्म लेगा, चारों गति में किसी गति में भी जाओ, उसके जन्म 3 प्रकार का होता है। सम्मूर्छन, गर्भो, निकालो सूत्र नंबर 31, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, अर्थात सम्मूर्छन, गर्भज और उपपाद, ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं। कल की आपके पास सबको इसकी ऑडियो वीडियो सबको पहुंच गई, कल जो अपन जितना पढ़ा था। अब उसका आप है, उसका चाहो तो कल जो पढ़ा था ना दूसरा अध्याय, उसका रिवीजन आप करें। नहीं है तो वो जो भैया से मिल लेना, वो ग्रुप में आप डाल देना। चलिए, कई महिलाओं के पास पहुंच गया होगा। ओम। तो 3 प्रकार के जन्म होते हैं। सम्मूर्छन जन्म कैसा होता है, सुनो, अपन ये करो, आप तो प्रश्न पूछो। यदि कोई विकल्प मत बैठे, मत सुनो। अपने को ज्यादा कुछ नहीं, 2-3 जितना अपन करेंगे अच्छे समझ के करेंगे। मन की भड़ास भी निकल जाए, कुछ मन में हो तो कुछ प्रश्न हो तो वो भी पूछो। चर्चा करते करते जितना होगा अपन उतना करेंगे। लेकिन आपको बर्डन नहीं लगना चाहिए कि 10 दिन महाराज ने पढ़ा दो, हम तो अब बैठे आए, अब क्या करें, समझ तो कछु नहीं आ रहा हो तो काय बहू आ रहा हो। हाँ पूछो। तुम तो इसी में पूछो जो अभी अपन तत्वार्थ सूत्र, बाकी शंका समाधान शाम को नहीं। हाँ हाँ, भूल भी जाते हैं और याद भी रखते, कथनचित कई बार ऐसा आता, वो याद भी रखते हैं, कई बार भूल भी जाते हैं। नया जन्म होने के बाद सब भूल जाते हैं। कल क्या खाया था आज याद है क्या, सब भूल गए हैं। हाँ, वो कड़वी लौकी याद रहेगी, मीठी वाली तो सब भूल जाते हैं। कहने करते आज हम भी जो थोड़ी देर पहली बातें भूल जाते, कई लोग भूल जाते, कई लोगों का स्मरण बना रहता है। इससे जाति स्मरण भी होता है या परभाव में। चलिए, ज्यादा राग और द्वेष की स्मृति बनी रहती है। अब यहाँ पे वो जन्म 3 पर सम्मूर्छन में क्या कहते हैं, जैसे अभी आप बैठे, एक भी मच्छर नहीं खाए, लेकिन शाम को एकदम मच्छर आ जाएंगे तो कहाँ से आ गए, ये वातावरण से वो जन्म ले लेते हैं। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे पूरे लोक में अनंतानंत पुद्गल परमाणु स्कंद भरे हुए हैं, उसी से फटाफट अपना शरीर बना करके और मच्छर आपको आपके काट करके चला जाता है। अरे अभी तक तो एक भी मच्छर नहीं थे, या तो कुछ छुपे होते हैं वो निकल जाते हैं, नहीं तो नए वाले भी पैदा हो जाते हैं। तो सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। पेड़ पौधे हैं,
आगम ये कहता है एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीवों का सम्मूर्छन जन्म ही होता है। फिर किसी ने कहा चींटी के अंडे वगैरह होते हैं तो उसके अंडे भी सम्मूर्छन हो सकते हैं, वहां पे माता पिता का निमित्त कोई जरूरी नहीं है। ऐसे देव और नार की जब उत्पाद जन्म उनका होता है तो वहां पे कोई माता पिता नहीं होते, वहीं वातावरण से पुद्गल इकट्ठे होते हैं और एक पलंग जैसा बना होता है, इसको उपवाद सैया कहते हैं। वहां पे वो पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर 16 वर्ष के युवा और युवती के समान उनका शरीर निर्माण हो जाता है और वो जन्म लेते से देव और देवी का रूप धारण कर लेते हैं। और जिन देव की देवियों का नियोग होता है वो वहां से अपने अपने स्वर्गों में उनको ले जा लेते हैं। इसको उपपाद जन्म कहते हैं। सम्मूर्छन और उपपाद जन्म में एक ये सामान्य सी बात है कि वो भी बाहर से पुद्गल लेते हैं, ये भी बाहर से पुद्गल लेते हैं, किंतु उनका जन्म को उपपाद जन्म कहते हैं। वो पुण्यशाली युग अथवा नारकियों का भी ऐसा जन्म होता है, वहाँ जैसे छत पे ये छतरी लगी ना, ऐसी वहाँ उल्टे कटोरे जैसे उनका उपपाद स्थान होता है। जैसे जन्म होता है वहां जाके वो फड़फड़ फड़फड़ करेंगे और तुरंत धड़ाम से नीचे गिरेंगे और फिर उनके शरीर के टुकड़े उछलते हैं ऐसी, तो वो टपकते हैं। नारकी क्या होता है, उनके उपवास सैया नहीं होती, नारकी आकाश से टपक जाते हैं जन्म लेते से। और ऐसे और देव वगैरह ऐसे जन्म, इनको उपपाद जन्म कहते हैं। अब तीसरा जो गर्भ जन्म है, सब सम्मूर्छन, दो एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक सम्मूर्छन है। पंचेंद्रियों में भेद हुए, जैसे कि आपको बता दिया उपपाद जन्म देव और नारकी का। मनुष्य और त्रियंच में गर्भ जन्म भी होता है और सम्मूर्छन जन्म भी होता है। अब देख सुनो, यही कहते हैं 16 साल की युवा युवती है। नहीं, नारकी का तो नहीं, ये देव लोग सुंदर 16, और नारकी क्या होता पता नहीं, वो तो नपुंसक वेदी होते हैं और सुंदर तो होते नहीं हैं। उनका विकृत श्री हुंडक संस्थान आदि होता है, अनेक प्रकार के टेढ़ा मेढ़ा। यदि आपको वैसे तो इसी प्रकार से उनके लिए कोई 16 वर्ष जैसे का प्रमाण नहीं मिलता। सीता की लट अलग है और सांप तो संगी पंचेंद्री है। सीता की लट सांप जैसे केंचुआ, मान लो केंचुआ है, कन खजूरा है, सावन की डोकरी है, वो गिंजाई गिंजाई होती ना, बहुत सारे ट्रेन जैसे पैर होते उसमें, गिंजाई, उसको सावन की डोकरी भी कहते हैं, गिंजाई भी कहते हैं। वो उसमें वो सब 3 इंद्रिय है, वो सब आपके सम्मूर्छन जन्म। देखो एक साथ वो गुच्छे गुच्छे में 100 हजार गिंजाई एक साथ जन्म ले लेती हैं। वो जब एक साथ चलती हैं एक के ऊपर चढ़ चढ़ के तभी वो दिखती हैं। ऐसे रेड कलर की बिल्कुल चंदेरी अंधेरी, जाओ आप जहाँ पहाड़ी स्थानों में, वहाँ यहाँ भी कहीं होता तो पता नहीं। तुम्हारे घर गिंजाई तो 3 इंद्रिय, वो जो पैर वाली है ना वो 3 इंद्रिय। हाँ, जिसके पैर हैं वो 3 इंद्रिय और जिसके पेट के बल जो चलते हैं इल्ली वगैरह, ये 2 इंद्रिय होते हैं। चलिए, और क्या कह रहे थे आपसे? हाँ, तो इन मनुष्य वगैरह जो होते हैं, मनुष्य है, गाय भैंस, इनका जन्म गर्भज जन्म होता है, जहाँ पर माता पिता के संयोग से शरीर का निर्माण होता है, ऐसा जन्म गर्भ जन्म कहलाता है। तो जितने भी त्रियंच है, मनुष्य है, गाय भैंस, इन सबका जन्म गर्भ जन्म होता है। लेकिन गर्भ जन्म के भी 3 भेद होते हैं, ये आपको बताया था। कौन कौन से? इसमें जरायुज, अंडज, पोता नाम गर्भ। तो जरायुज जन्म जैसे जिनके ऊपर जन्म के बाद एक थैली जैसा आवरण होता है, उसको कहते हैं, या नाल जो आपके पेट से माँ की जुड़ी रहती ना, तो बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी नाभि को काटा जाता है, वो माँ के साथ उसका कांटेक्ट होता है, उसी नाभि के द्वारा उसका भोजन पान होता है। इसको कहते हैं गर्भ जन्म, जरायुज। अब इसके बाद जो अंडा होता है, मुर्गी वगैरह अंडे देती है, उसमें वो बालक पलता है और गर्भ से निकलने के बाद भी कई दिनों तक वो अंडे को बाहर सेते हैं। इसको, उसमें से जो जीव निकलता है उसको अंडज कहते हैं। अब देखो ये भी कितनी बड़ी विशेषता, इधर तो अपने मनुष्य में बच्चों के पालन पोषण के लिए माँ के द्वारा उसको भोजन मिलता है और तब वो नाल से जुड़ा होता है, लेकिन वहाँ पे अंडे में कुछ नहीं दे दिया और फिर 10-12 दिन तक माँ जो उसको गर्मी आदि देते देते उसमें से बच्चा
निकल जाता है। सर्पणी आदि के भी ऐसे होते हैं। तो ये पक्षी आदि, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत प्रक्रिया है। इसके बाद हो गया आपका क्या, चौथे समय में उसमें एकेंद्रीय जीव, यदि कोई विग्रह, सुनिए, 3 लोक का नक्शा आप पढ़ेंगे, निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेने वाले को 4 समय लगता है। बाकी तृष्णाली से तृष्णाली में जन्म लेगा अथवा तृष्णाली से बाहर भी जाएगा तो तीसरे समय वो जन्म ले ही लेगा। और जो मान ली इधर किसी ने जन्म लिया निष्कुट क्षेत्र में, जो 3 लोक के बाहर के जो डब्बे से दिखते ना इसमें, तो वो एक विशेष व्याख्या भी हमने इसलिए नहीं बताया कि इतने लोग इतना ही समझ लें, बहुत अच्छा, ज़्यादा समझेंगे तो ये हो गया 3 प्रकार के गर्भ जन्म भी होते हैं। अब इसमें हमने पढ़ा था सूत्र नंबर 32 में कि जहाँ पर जन्म लेते हैं वो भी 9 प्रकार की योनि आगम में कहा है। वैसे 84 लाख योनियों में हम भटक रहे कहते ना, कभी सुना क्या? 84 लाख योनि अर्थात जीव के जन्म के स्थान कहाँ पर है? तो यहाँ पर इन्होंने 9 प्रकार के वो कहा है, सचित, अचित, शीत, उष्ण, सम्रत और विव्रत। इनको और मिला लेने से इनके 9 भेद हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो जीव का जन्म हुआ तो देव, कितने सूत्र हो गए थे? 35 हो गए थे। अब 34वां सूत्र पड़ेगा, देव नारका नाम उपादः। देव और नारकियों का कौन सा जन्म होता है? उपपाद जन्म, ये भी बता दिया। शेषा नाम सम्मूर्छनम, शेष जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। मनुष्य और त्रियंच का तो बता दिया था आपको, गर्भ जन्म होता है। अब देखिए यहाँ पर बतला रहे सम्मूर्छन भी होता है और गर्भ भी होता है। अब जब जन्म होने के बाद शरीर मिलता है तो कोई भी जीव बिना शरीर के संसार में नहीं रहता। तो शरीर कितने होते हैं ये तो बताइए। तो बताते हैं, औदारिक, वैक्री, काहारक, तेजस, कार्मनानी, शरीराणी। औदारिक, वैक्री, काहारक, तेजस, कार्मनानी, शरीराणी। बोलिए। अब देखिए औदारिक शरीर, 5 शरीर होते हैं, याद हो गया? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्माण शरीर। ठीक, तो औदारिक शरीर किसे कहते हैं? जो उदार होता है अर्थात जिसके माध्यम से हमें मोक्ष मिल सकता है, अथवा स्थूल जो शरीर सबको देखने में आता है उसको औदारिक शरीर कहते हैं। अथवा जिसमें खून, पीप, मांस, हड्डी आदि होती है। तो जितने मनुष्य और त्रियंच हैं उन सबका शरीर औदारिक शरीर माना जाता है। उदार स्थूलता के अर्थ में लिया है, लेकिन जैसे पेड़ पौधे हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सबका कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर। हमारा कौन सा शरीर है? और पशु पक्षियों का औदारिक शरीर। ये सब औदारिक शरीर होता है क्योंकि यह औदारिक नाम कर्म के उदय से इसकी रचना होती है। अब दूसरा शरीर कौन सा है? वैक्रियक। ये देव और नारकियों को होता है। वैक्रियक माने अनेक प्रकार के परिवर्तन करने की जो क्षमता रखता है। 8 प्रकार की विक्रिया होता है शरीर उनमें, जैसे अणिमा, लघिमा, ये 8 प्रकार के गुण होते हैं। कोई देव चाहे तो अपने शरीर को इतना बड़ा बना ले कि पूरे सुमेरु पर्वत बराबर बड़ा बना ले, इसको कहते हैं, मतलब उसने लघिमा, गरिमा, गरिमा माने भारीपन, लघिमा, गरिमा, अणिमा, महिमा, महिमा माने इतना बड़ा बना लिया कि सुमेरु पर्वत के बराबर शरीर बना ले। अथवा यहाँ पे तुम्हारे कौन सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? दुबई में है ना, खलीफा बुर्ज। हाँ, वो उतना बड़ा अपना एक देव शरीर बना सकता है, बड़ा कर ले तो इतना बड़ा। और छोटा करना चाहे तो इतना छोटा कर ले कि जो जिसमें सुई में आप धागा डालते ना, उस धागे वो छेद में से ही पूरा एक देव निकल जाए, इतना बड़ा बना सकता है। इसको कहते हैं अणिमा और महिमा।
बड़ा करेगा तो महिमा, छोटा करेगा तो अणिमा। ये बैक्टीरियक शरीर में क्षमता होती है। और लघिमा माने इतना हल्का अपने शरीर को बना ले कि मकड़ी के जाले पर वो देव बैठ जाए तो भी जाला ना टूटे, और इतना भारी बना सकता है कि उसको 100 लोग मिलके भी उठाना चाहे तो ना उठा सके। तो ये इसको कहते हैं महिमा, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा। इसके बाद प्राप्ति, प्राकाम में यहाँ बैठे बैठे वो बहुत दूर तक हाथ आदि फैला सकता है। एक क्षण में असंख्यात योजन की दूरी जा सकता है। यहाँ मन में आया मुझे अमेरिका जाना है, 1 सेकंड में वो अमेरिका पहुंच जाएगा, ऐसी उनके पास शक्ति होती है। और चाहे तो मुझे कुत्ता बनना है तो कुत्ता बन जाएगा, हाथी बनना है तो हाथी बन जाएगा, अपने शरीर को दिखाना चाहे तो दिखेंगे, नहीं तो नहीं देख। ये सब तुमको मिला है कई बार, ज्यादा आश्चर्य नहीं करो, मरने के बाद फिर मिलेगा। ये जो शिविर में बैठेगा वो मर के कहाँ जाएगा बताओ? स्वर्ग ही जाएगा। देवी बनेंगे 3 दुर्गति, तीनों गति में सबको देव गति ही मिलती है। सम्यक दृष्टि थोड़ा सा भी है, और कोई धोखेबाज होगा तो उसकी बात अलग है। लेकिन जो आ रहा है बेचारे इतने उपास एकादशी में बैठ रहे हैं, तो हमारी तो लगता है इनको सब स्वर्ग में जाने वाले हैं, पुण्यशाली जीव है। तो यहाँ पे वैक्रियक शरीर ऐसा होता है देव और नारकियों के। इसके बाद आहारक शरीर होता है। आहारक शरीर किसके होता है? मुनिराज, जब कोई रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं और जब उनको किसी वस्तु का शंका होती है, जैसे मानिए हमें मन में प्रश्न आया, वो कोई प्रश्न का समाधान यहाँ नहीं मिला, अरे विदेश क्षेत्र में केवल ज्ञानी है, हम वहाँ जाके शंका समाधान करें, तो मस्तिष्क से एक पुतला निकलता है, उसको आहारक पुतला कहते हैं। वहाँ जाएगा, समूह में प्रश्न पूछेगा और वापस आके मुनिराज के शरीर में समा जाएगा। इसको कहते हैं आहारक शरीर। ये मात्र रिद्धिधारी मुनिराजों को होता है, सभी मुनिराजों को नहीं होता। ये कैसा होता है तो आगे बताया जाएगा। इसके बाद एक होता है तेजस शरीर। तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है। एक वो शरीर में रह के, ए भाई साहब, तेजस शरीर 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? एक वो जो नींद लेता है वो, एक जो पढ़ता है वो नहीं। एक शरीर में रह के कांति प्रदान करता है। जैसे आचार्य महाराज का तेजस शरीर बहुत तेज था, और वो कुछ भी नहीं खाते तो भी उनके चेहरे की चमक कितनी होती थी। इसको कहते हैं अनिश्चरणात्मक तेजस शरीर। आपका जो भोजन पचता है, जो शरीर में स्वस्थता होती है, तेज, कांति, चमक, ये सब तेजस शरीर की वजह से होती है। और जिनका पुण्यहीन होता है, कितना भी खिला दो लगेंगे वे फीके फीके से, कभी चेहरे पे चमक नहीं आ पाती। ये तेजस शरीर का उस पर। दूसरा वो होता है जो कि मान लिए मुनिराज रिद्धिधारी होते हैं, जैसे द्विपायन मुनि थे, उनको क्रोध आया, पुतला निकला तो सबको भस्म कर दिया, वो भी तेजस रिद्धि मानते हैं। अथवा मनवादिचार रिद्धिधारी मुनिराज थे, बताते मथुरा में जब कहीं अकाल पड़ा तो उन मुनिराज को दया आई, तो उनके दाएं कंधे से पुतला निकला, उसने सब जगह सुभिक्ष कर दिया। वो तेजस शरीर होता है। ये तेजस शरीर शुभ और अशुभ के भेद से 2 प्रकार का होता है। ये सब चतुर्थ काल में ही अपन तो उठे बाजार में आए, आज रिद्धि सिद्धि कुछ भी देखने को आज नहीं मिलती, बस आगम में लिखा हुआ है, इसी पर हम श्रद्धान करके और अपने ज्ञान का विषय बना सकते हैं। भावना ये भाव, जब अगला जन्म हमें मिले तो सारी की सारी चीजें साक्षात देखने को मिल जाए, इतना पुण्य बढ़ाओ। लेकिन आज ये कुछ भी देखने में साक्षात नहीं आता। कर्मण शरीर, जो हमारे 8 कर्मों का हम बंधन करते हैं, ये 8 कर्मों का शरीर जो बॉन्ड होता है उसको कर्मण शरीर कहते हैं। अब देखिए शरीर कैसे होते हैं, सुनिए ध्यान से। परम परम सूक्ष्मम, अर्थात ये औदारिक आदि शरीर एक दूसरे से सूक्ष्म सूक्ष्म छोटे छोटे होते हैं। सूक्ष्म अर्थ होता है बारीक। जैसे मान लीजिए आपको औदारिक शरीर यहाँ खंबे से नहीं, दीवार से नहीं निकलेगा, उसको दरवाजे से, सुनो, औदारिक शरीर को कहाँ से निकलना पड़ेगा? दरवाजे से, दीवार से नहीं निकलेगा। इतने मोटे लोग कहाँ से निकलेंगे हैं? अब दीवार में कैसे निकलेंगे? लेकिन बैक्टीरिया से सूक्ष्म होता है तो दीवार से भी निकल जाता है वो।
तेजस शरीर आहारक शरीर और सूक्ष्म होता है, बड़े बड़े पहाड़ को भेद करके निकल जाएगा। जैसे एक्सरा होता है ना, एक्सरे की किरणें निकल जाती शरीर को भेद करें, इसी प्रकार कार्बन जिस अपरम परम सूक्ष्म माने इनके सूक्ष्मता ज्यादा होती है। तो क्या संख्या भी उनके प्रदेशों की संख्या कैसी होती है तो बताते हैं। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात, बोलिए। अब यहाँ पे जो तेजस शरीर होता है ना, उसके पहले के जो शरीर है प्रदेश, तो उसमें असंख्यात गुण होते हैं। जैसे औदारिक शरीर में मान लीजिए 100 प्रदेश हैं, प्रदेश माने परमाणु समझ लो, या आपने लड्डू बनाते ना तो कण समझ लो, लाई, तो एक में प्रदेश तो होते हैं अधिक अधिक बढ़ेंगे, लेकिन वो सूक्ष्म होता चला जाएगा। जैसे 3 प्रकार के लड्डू हैं, कौन कौन से? एक तो बना लिया मुरमुरा का लड्डू, और एक बना लिया राजगिरा का लड्डू, और एक बन गया मगध का लड्डू। मगध का लड्डू तो बड़ा लड्डू कौन सा होगा? लाई का, लेकिन लाई की संख्या उसमें कितनी होगी? कम। मान ली इतना बड़ा लड्डू है तो भी 50 लाई में बन जाएगा। और राजगिरा का लड्डू उससे छोटा दिखेगा, लेकिन उसमें 100 राजगिरा मिलके इतना सा लड्डू बनेगा। और मगध के लड्डू 500 जब दाने मिलेंगे मगध के तब इतना सा बनेगा। तो शरीर बड़ा हो रहा है लेकिन प्रदेशों की संख्या बढ़ रही है। छोटा शरीर में प्रदेश ज्यादा और बड़े शरीर में प्रदेश कम है। आया समझ में ना? तो यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं, जितनी बुद्धि हो उतने ग्रहण कर लो, न तो सुन लो ध्यान से, श्रद्धा पूर्वक सुनो कि महाराज जो सुना रहे हैं वो जिनवाणी सुना रहे हैं, बातें नहीं करना। उस समय श्रद्धा से सुनो। देखो हमने एक बार उदाहरण दिया था, जब आचार्य महाराज नैनागिर में थे उस समय 6 खंडागम की वाचना चल रही थी, मूल सिद्धांत ग्रंथ की। उस समय एक दादी माँ जिसकी उम्र लगभग 70-72 साल की थी, वो आकर के प्रतिदिन जैसे 2:30 बजे 2 बजे क्लास होती थी आकर के बैठ जाए, वो डब्बे के पास बैठती थी। जैसे कुछ लोग बैठे ना डब्बे के पास, वो डब्बे के पास बैठे पीछे वाले, वो बिल्कुल डब्बे के पास बैठती थी। किसी ने पूछा दादी माँ तुझे कछु समझ में आ रहा होगा? 6 खंडागम इतनी ऊंची ऊंचे कर्म सिद्धांत की बातें। तो उसने जवाब दिया, भैया मुझे समझ में तो कछु नहीं आता, लेकिन मुझे इतना जरूर विश्वास है कि गुरु के मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो मेरे कानों में पड़ रहे हैं तो मेरा भला ही होगा। और कम से कम गुरु के मुख से शब्द तो सुनने को मिल रहा है। और दूसरी बात में 1 घंटे सुनो, घर में बैठते तो क्या करते? पाप ही करते, राग द्वेष करते। यहाँ आकर कम से 1 घंटे में पाप तो बची। मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, किंतु इतना जरूर है कि गुरु के मुख से निकले शब्द मेरे कानों में पड़ रहे हैं, मेरे कान पवित्र हो रहे हैं। इसीलिए सोच समझ में नहीं आ रहा ना। नहीं, कोशिश करो। हम जब संघ में गए थे ना, हमें तो 2 साल तक कुछ भी समझ में नहीं आता था और बैठने ही नहीं बनता था। समझे क्या? सब आचार्य से एक बार पूछा, क्यों ब्रह्मचारी जी कुछ समझ में आ रहा है? तो हम समय सागर जी महाराज जी उस समय हम लोगों को तत्वार सूत्र पढ़ा रहे थे, 24 ठाना पढ़ाते थे। 92 की बात है। अब आचार्य श्री समय सागर मुनि महाराज हमें पढ़ाते थे, एक समाधि सागर जी महाराज वो भक्तियां पढ़ाते थे, हम ही ब्रह्मचारी तो 2-4-5 ब्रह्मचारी थे। तो आचार्य श्री ने एक बार जब बड़े बाबा की वंदना करने जा रहे थे तो हमने उनसे बोलो, क्यों ब्रह्मचारी कुछ समझ में आ रहा है? तो हमने धीरे से कहा बताएं। हमने कहा चाची समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा आता है। इतने ही महाराज कुछ कह रहे थे, वो श्रेणी चढ़ना पड़ता है, वो उतरना पड़ता है, वो छपक श्रेणी। हाँ, अपने को भी छपक श्रेणी चढ़ना है, इतना वो कह दिए। लेकिन क्या छपक श्रेणी ज्यादा बोध? किंतु हमने अनुभव किया, सुनते 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 आज समझ में आता है कि जिस समय गुरु महाराज ये कहते थे। इसीलिए गुरुओं की वाणी धोखे से भी कान में पड़ जाए तो समझना आज नहीं तो कल हमारे लिए पुनः स्मृति का कारण बनेगी और आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। इसमें धवला पुस्तक में भी लिखा है, श्रद्धा से ग्रहण किया हुआ ज्ञान विस्मरण हो जाने के बाद भी केवल ज्ञान का कारण बन सकता है।
भले विस्मरण हो जाए, अरे कल ही पढ़ा था, कुछ याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, याद नहीं रहता, कम से कम कानों में शब्द गए ना, ये आत्मा तक पहुंचेंगे। और आपको पता नहीं अगले जन्म में जब आप देव बनोगे, फिर नीचे आओगे, कहो अपन भी फिर से मिले, और फिर अरे महाराज ये तो फटाफट समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछले बार तुमने पढ़ा था तब समझ में नहीं आया था, किंतु अगले बार पढ़ोगे तो फिर समझ में। या देखना अभी हम पढ़ा रहे समझ के, अगले बार फिर कोई महाराज माता जी पढ़ाए तो फटा, अरे यही तो महाराज पढ़ा रहे थे, सारी बातें फटाफट कैच हो जाएगी। इसीलिए कभी भी ये ऐसे मतलब ऊँघते ऊँघते क्लास में मत बैठो, भावना भाव भगवान मुझे सब समझ में आ जाए, इतनी बुद्धि दो, भावना योग करे रहे सुबह, हे भगवान मुझे इतनी बुद्धि देना कि मुझे जिनवाणी और गुरु की बातें समझ में आ जाए। आज से यही भावना भाव, बच्चे बूढ़े और जवान, यही भावना, हे भगवान मुझे इतनी बुद्धि दे कि मुझे गुरुओं की वाणी समझ में, मुझे जिनवाणी का ये सूत्र समझ में आ जाए। बार बार भावना भाना, आज भावना मांगे तो 6वें दिन सकते बुद्धि खुल जाएगी, 3 ही दिन का काम है। अच्छे 3 दिन रोज भावना भाव सुबह शाम, हे भगवान मुझे सब बात समझ में आने लगे, मुझे अच्छी समझ में आने लगे। देखो आपका अपने आप क्षयोपशम बढ़ेगा। हम चाहें कि हमें समझना है तो सब समझ में आता है, बुद्धि कम नहीं है आपके पास, सबके पास इतनी बुद्धि है कि दुनिया की बातें तो इतनी जल्दी समझ में आती है, कोई थोड़ा सा ऐसे देख लेना तो आप समझ जाते कि हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, पर हम समझाए नहीं समझ रहे। बताओ, वो देखो हमारे लिए ऐसे ऐसे कह रहे थे, तुमने सुना क्या? नहीं, हम देख रहे थे, वो दूर से हमारी तरफ देख के तो कह रहे थे। हो गई बात, इतने समझदार है, तीसरा चक्षु इनका बहुत तेज है, ये सब बातें समझ, किंतु ये बातें काहे समझ में नहीं आ रही बताओ? क्योंकि समझ रहे चाह नहीं रहे। मन बनाओ, और ये जिनवाणी का ज्ञान आपके लिए केवल ज्ञान को, सच्चे सुख को देने वाला है, ये कर्मों की निर्जरा का साधन है। महाराज तत्वाशुद्ध पाठ पढ़ने से क्या होता है? देखो उमा स्वामी महाराज ने लिख दिया, भैया फलम स्याद उपवास, बिना उपवास किए एक उपवास का फल मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है, हमारे गुरुओं की वाणी या हमारे ये सूत्र जो हैं, कितने ये समझना चाहिए, जब आचार्य महाराज ने लिखा होगा कितनी विशुद्धि से लिखा होगा, और उनकी विशुद्धि के साथ लिखी जिनवाणी जब हमारे कानों में पड़ेगी तो हमारे पाप कर्म रूपी मल को धोती है। इसलिए बस आप तो पढ़ो सुनो, भले समझ में नहीं, आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ बचन अंजन चोर था, उसको समझ में नहीं आया, सुनते कथा में, किंतु भैया जो सेठ ने कहा वो सत्य है, जो गुरु महाराज कह रहे हैं वो सत्य है, और मेरा कल्याण होगा, बस इतना ही रखोगे तो नमोकार मन से भी मोक्ष मिल सकता है। शिवभूति मुनिराज ने, भले नमोकार मंत्र याद नहीं, आज पहली में लिखा क्या, कल की पहले, हाँ, भले उनको नमोकार मंत्र नहीं आया था, किंतु उनको केवल ज्ञान भी उत्पन्न हो गया। ऐसे गुरुओं की बातों पर श्रद्धा करने का ये परिणाम है। तो इसके बाद ये तो क्रम 38वें नंबर का सूत्र, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसा, ये अनंत गुणे परे, बोलो 39वां, अनंत गुणे, हाँ, और तेजस शरीर के बाद अनंत अनंत गुणे परमाणु होते हैं। जैसे मान लो, सुधारण समझना आपको, असंख्यात माने 4, वो अनंत माने 5। तो मान लीजिए औदारिक शरीर में अगर 10 परमाणु थे, तो औदारिक शरीर कितने से बना, 10 परमाणु से मिलके, तो वैक्रियक शरीर कितने परमाणु हो जाएंगे, असंख्यात गुणे माने 10 चौके 40, और जब वैक्रियक में 40 परमाणु, तो आहारक में कितने, 40 में फिर 4 का गुणा करो 160। अब उसके बाद हो गया तेजस शरीर में, उससे अनंत गुणे, तो 5 का गुणा करो, हाँ, फिर उसमें 5 का फिर गुणा करो, ऐसे तो अनंत असंख्यात गुणे 3 में होंगे, तो इसमें आगे अनंत गुणे प्रदेश होते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब ये शरीर में आगे बताते हैं, आगे आगे के शरीर कैसे, अप्रतिघाते, ये अंत के 2 शरीर आपको बताए कौन कौन से, तेजस और कार्मण, ये किसी से भी प्रतिघात को प्राप्त नहीं होते। तेजस और कार्मण शरीर पहाड़ में से भी
निकल सकते किंतु बाधा को प्राप्त नहीं होते। अनादि संबंधी च, ये दोनों शरीर अनादि काल से एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। कभी अकेला तेजस शरीर नहीं, ये दोनों साथ में रहते हैं। सर्वस्व, किन किन को, सभी जीवों के होते हैं। आपके पास भी तेजस कार्मण शरीर है तो हमारे पास भी तेजस कार्मण, और मरने के बाद भी विग्रह गति में भी तेजस कार्मण दो शरीर। तो फिर एक जीव के कम से कम कितने शरीर होते हैं? तो अगला सूत्र आता है तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। बोलिए। अब देखो, दो शरीर को आदि लेना। कौन से दो शरीर? तेजस और कार्मण। इनको आदि लेकर के एक साथ चार तक शरीर हो सकते। जैसे अभी आपके पास कितने शरीर हो गए? औदारिक, तेजस और कार्मण। औदारिक, तेजस और कार्मण, तीन शरीर हो गए। और चार, दो होंगे तो विग्रह गति में, और अभी तीन शरीर हो गए। देवों के पास भी वैक्रियक, तेजस और कार्मण। अब एक मुनि महाराज थे जिनको आहारक शरीर का भी उनके पास क्षयोपशम था, तो उनको औदारिक, आहारक, तेजस और कार्मण। अथवा कोई रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं जैसे विष्णु कुमार महाराज थे, औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्मण। ऐसा इस प्रकार से यहाँ पर चार शरीर हो सकते हैं। ठीक है ना? हाँ। अब इसके बाद अंत के जो दो शरीर होते हैं, कौन कौन? अंतिम शरीर कौन सा है? कार्मण शरीर। तो वो कैसा होता है बताते, निरुपभोग मंत्यम। हाँ, जैसे हम पांच शरीरों को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, तो कार्मण शरीर किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता। वो अंत के शरीर में नहीं, इंद्रियों के द्वारा शब्दादि ग्रहण करने का उपभोग कहते हैं, वो उपभोग अंत के शरीर में नहीं पाया जाता। अथवा जैसे तेजस शरीर तो आपका पुतला वगैरह निकलता है, लेकिन अंतिम शरीर किसी भी विषय को ग्रहण नहीं करता। ये भी इसका अर्थ लगाना चाहिए। अब ये जो जन्म होते हैं, किसका, कौन से जन्म से कौन सा शरीर मिलता है ये बताते हैं। गर्भ समूर्छनज माध्यम, गर्भ समूर्छनज माध्यम। बोलिए। अब सबसे पहला शरीर कौन सा था? पहला कौन सा था? तो जिनका गर्भ और समूर्छन जन्म होता है उनके औदारिक शरीर होता है। जितने भी औदारिक शरीर होंगे उनके दो निमित्त है, या तो गर्भ से जन्म होगा या समूर्छन। औपादिकम वैक्रिकम, वैक्रिय शरीर किनके होता है? जिनका उपपाद जन्म होता है। उपपाद जन्म किनका होता है? देव और नारकियों के। लब्धि प्रत्ययम च, और किसी के वैक्रिक शरीर होता है क्या? बोले हाँ, लब्धि माने होता है विशुद्धि या क्षयोपशम। तो लब्धि के द्वारा भी वैक्रिक शरीर होता है। जैसे आपने पढ़ा मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज के वैक्रिक शरीर था, उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया। ये लब्धि प्रत्यय माने विशेष तपस्या करने पर जो उत्पन्न होता है, ऐसे वैक्रिया रिद्धि जैसे विष्णु कुमार मुनि को हुई थी, वो लब्धि प्रत्ययम, प्रत्ययम। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना अभी पाठ में, प्रत्ययम पढ़ते हैं, प्रत्ययम नहीं प्रत्ययम। प्रत्य में ताता बोलो, ययम पढ़ने से प्रत्ययम में ऐसा प्रत्ययम नहीं प्रत्ययम, लब्धि प्रत्ययम च। ययम बोलने में दो यहाँ आएंगे, और प्रत्ययम बोला तो एक। बोल के देख लो आप, लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च, दो यहाँ आते हैं। इसको ध्यान, कई बार ऐसा आता है। तो प्रत्ययम तातक बोलो और उसके बाद ययम बोलो तो क्लियर हो जाता है। लब्धि प्रत्ययम च। तो ये जो वैक्रिय शरीर लब्धि प्रत्यय भी होता है, अर्थात विशेष तपस्या आदि के द्वारा होता है।
तेजस्मपि। अब जो तेजस शरीर बताया था, जो पुतला आदि निकलता है, विष्णु कुमार मुनि का अशुभ तेजस, शुभ पुतला नहीं निकलता, वो तो शुभ और अशुभ तेजस होते। जैसे टॉर्च होती ना, टॉर्च में आपने प्रकाश छोड़ा तो टॉर्च का प्रकाश फैलता जाता है, इसी प्रकार वो पुतला कंधे से पूरा फैलता हुआ जाता है और वो अपना कार्य करता है। तो अशुभ तेजस जो निकलता है बाएं कंधे से और शुभ तेजस निकलता है दाएं कंधे से, और आहारक शरीर निकलता है मस्तक से। इतना तीनों में अंतर समझना। आहारक शरीर कहाँ से निकलेगा? मस्तक, ऊपर से, और अशुभ तेजस बाएं कंधे से और शुभ तेजस दाएं कंधे से। अब आहारक शरीर कैसा होता है बताइए, तो बताते हैं। शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। बोलिए, शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्य। हाँ कोई बात नहीं, वो भी औदारिक शरीर है। हाँ ठीक ठीक, अच्छा है। वो अभी तो चूहा ही आया, शेर चूहा है ना, गिलहरी है। चलिए अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। देखो वो इतनी सी हो के तुमसे ही घबराती, तुम इतने बड़े होके घबरा रहे हैं। चलिए देखो उसने क्या दमदारी बताई, सबके ऊपर से निकल के आ गई है। चलो अच्छा है। तो यहाँ पे आहारक शरीर कैसा होता है? शुभ होता है, विशुद्ध होता है, किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होता, और प्रमथ संयत माने छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को वह सर होता है, ऐसा समझना। अब नारकियों और सम्मूचन जन्म वालों के कौन सा वेद होता है? 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये कौन से जन्म वालों को कौन सा वेद होता है? तो बताते हैं, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। बोलिए। और जो नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं नियम से नपुंसक होते हैं। नपुंसक वेद इनके पास होता है। जो 3 वेद होते हैं उसकी अलग अलग परिभाषा आगम में बताई है, इसको इतना समझना। ये वेद 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारे शरीर की रचना और दूसरे भीतर के परिणाम। तो शरीर की रचना से कोई स्त्री है, कोई पुरुष है और कोई नपुंसक होता है। ये शरीर की रचना भी 3 वेद होते हैं, इसको अंगोपांग नाम कर्मिक उदय से लिंग भी कहते हैं। इसमें जो अभी अपन ने औदैहिक भाव में पढ़ा था, अभी इधर जो है वेद होते हैं, वेद माने परिणाम। क्या होता है? इन्होंने लिखा पुरुष वेद के उदय में स्त्री के प्रति राग का परिणाम, स्त्री वेद के उदय में पुरुष के प्रति राग का परिणाम, और नपुंसक वेद में उदय में स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति राग का उसका परिणाम होता है, भोग का परिणाम होता है। मैं इनको भोग करूं, इनसे राग करूं। ये वेद कर्म के उदय से यहाँ पर 3 प्रकार के जो नारकी और सम्मूचन होते हैं, ये सभी नियम से नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। इनकी काम वासना स्थिर नहीं रहती और यह बहुत तीव्र कषाय के साथ रहते हैं। न देवाहा, देवों के नपुंसक वेद नहीं होता, तो देवों में देव और देवियां 2 ही होते हैं, स्त्री और पुरुष वेद वाले। शेषास्त्री वेदाहा, इनको छोड़ करके शेष जितने भी हैं, मनुष्य हैं, गर्भस्थ तिर्यंच हैं, इन सब में तीनों भेद पाए जाते हैं। वो स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों वेद होते हैं। इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। अब आगे बताते, अंतिम सूत्र आता है कि जितने जीवों ने यहाँ पर जन्म लिया है वो पूरी आयु करके मरते हैं कि बीच में उनका मरण हो सकता है। तो बताते, औपादेक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षा यशो नप वर्त्या युषा औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षा युषो नपवर्त्यायुषा। बोलिए।
अनपवर्त्यासु माने अकाल मरण नहीं होता। देखो, अकाल मरण होता भी है और नहीं भी होता है। अकाल मरण किसे कहते हैं? जैसे किसी ने 100 वर्ष की आयु लेकर के जन्म लिया, किंतु हो सकता 60 वर्ष में ऐसी परिस्थिति बने और उसका मरण हो जाए, उसको कहते हैं अकाल मरण। जहर खा लिया, ट्रेन के नीचे चला गया, या और अनेक प्रकार के विपरीत श्वास का रोदन हो गया, या किसी ने गला दबा दिया, तो ये इसको कहते हैं अकाल मरण। तो अकाल मरण होता भी है और सभी जीवों को होता, ऐसा नहीं है। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनका कभी भी अकाल मरण नहीं होता, जैसे उपपात जन्म वाले देव और नारियों का कभी अकाल मरण, नारकी के टुकड़े टुकड़े हो जाए शरीर के फिर भी वो पुनः जुड़ जाएगा, उसका कभी अकाल मरण। इसके बाद चरमोत्तम देह है, जो चरम शरीर और उत्तम देह, उत्तम देह माने होता है 63 सलाका पुरुष, और चरम माने उसी भव से जिनको मोक्ष जाना है, जैसे तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का कभी अकाल मरण नहीं होता, इनको चरमोत्तम देह। और असंख्यात वर्ष का आयु वाले जो भोग भूमि के मनुष्य होते हैं, भोग भूमि होती है उनमें भी मनुष्य होते हैं, उनकी असंख्यात वर्षों की आयु होती है, उनका भी कभी अकाल मरण नहीं होता। इस प्रकार से ये द्वितीय अध्याय हमने आज इसको पढ़ लिया। तृतीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। हाँ हाँ, वो सब पता है आपको, कई बार चर्चा हो गई, रहने दो, पुराना विषय है। हाँ हाँ, होता है ना, क्योंकि वो महापुरुष होते किंतु चरम देह वाले नहीं होते, इसीलिए तो लक्ष्मण है, श्री कृष्ण है, इनके विषय में तो आता है। हाँ, अकाल मरण में निमित्त कोई भी बन सकता, उसमें कोई बाधा नहीं। चलिए तीसरा सूत्र प्रारंभ, अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें मुख्य रूप अभी यही तो बताया, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4। 2 होंगे तो तेजस और कार्माण। तेजस और कार्माण शरीर हमेशा होते हैं। और फिर यदि औदारिक, वैक्रियक या औदारिक, आहारक ऐसा लिया जाता तो ये 4 शरीर माने जाते हैं। नहीं, शरीर सुनो, अभी भी अपने पास 4 शरीर हैं। अभी तेजस शरीर है तो कैसे चमक आई चेहरे पे, 8 कर्मों का समूह अभी भी है, सब होता है। और आगे पढ़ेंगे तो बता। अब यहाँ पे तीसरे अध्याय में लोक का वर्णन चल रहा है। ये 3 लोक का नक्शा आपने देखा है, सभी लोगों ने 3 लोक का नक्शा है, हम लोग कहाँ कैसे जीव होते हैं। यद्यपि इसमें अगर आपको देखना हो तो जैन डिजिटल पाठशाला में यूट्यूब चैनल में बहुत अच्छा 3 लोक के बारे में वर्णन, मात्र 7-8 मिनट की वीडियो क्लिपिंग में आप पूरे इस रहस्य को समझ सकते हैं। अभी चूंकि पुस्तक के अनुसार हम सूत्र आपको पढ़ाते हैं और संक्षेप में आपको बताते हुए तीसरे अध्याय में विशेष आपको अभी ले जाने का भाव नहीं है, क्योंकि समय की सीमा को देख करके जो सहज आपके विषय गम्य हो जाए वो दे देंगे। बाकी विशेष रूप से पढ़ने की अगर आपकी इच्छा है तो आप परीक्षण के बाद या 10 लक्षण के बाद आएंगे तो आपको बता सकेंगे। प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से बहुत जल्दी आप 3D एनिमेशन मूवी बनी है, उसमें पूरे 3 लोक का वर्णन, स्वर्ग नरक का वर्णन, तीसरा अध्याय को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बनाया है, आप देख के उससे अपने ज्ञान का मतलब ज्ञान की प्यास को शांत कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम जहाँ पर रहते हैं ये लोकाकाश कहलाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, ऊपर ऊर्ध्वलोक, बीच का मध्यलोक और नीचे अधोलोक। हम जहाँ पर बैठे हैं ये मध्यलोक कहलाता है, लेकिन बैठे हम अधोलोक की भूमि पर हैं। हम नरक की भूमि पे बैठे हैं। जिस बैठे ना, ये पहली रत्न प्रभा भूमि का ऊपरी भाग है, जो अभी 7 भूमियां नीचे बताएंगे। तो अधोलोक में 7 पृथ्वी होती है, ऊपर 16 स्वर्ग आदि होते हैं, और ये बीच का ये मध्यलोक है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो नीचे कौन कौन सी 7 पृथ्वियां हैं, तो पहला सूत्र आता है रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो, महातमः, प्रभा, भूमयो,
घनाम्बू वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा बोलो। हाँ, ये नरक की पृथ्वियाँ हुआ करती हैं 7। ये एक दूसरे के नीचे नीचे होती हैं। तो पहली पृथ्वी का नाम क्या है? रत्न प्रभा। दूसरी का शर्करा प्रभा, शक्कर जैसी। तीसरा बालुका प्रभा। चौथी पंक प्रभा। पांचवी धूम प्रभा। छठवीं तम प्रभा और सातवीं महातम प्रभा। ये 7 नरक की भूमियां हुआ करती हैं और इनके घेरे हुए 3 वात वलय होते हैं। घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनुपात वलय। ये तीनों वात वलय आकाश पर प्रतिष्ठित होते हैं, अर्थात इनको और कोई सहारा नहीं होता। तो जैसे सबसे ऊपर एक अनंत आकाश हो गया, उसके बाद 3 वात वलय हो गए, फिर उसमें नीचे अधोलोक में 7 पृथ्वियां हो जाती हैं। इन 7 पृथ्वियों में बिल बने होते हैं। बिल जैसा चूहा बिल बनाता ना, ऐसी ये जैसी ये तो 7 पृथ्वियों के बीचों बीच में बिल बने होते हैं, उसमें नारकी लोग रहते हैं। तो उसमें कैसे क्या रहते हैं तो आगे बतलाते हैं। अगला सूत्र आता है, एक एक पृथ्वी में कितने कितने बिल हैं। जैसे समझ लो आप अलमारी होती है आपके, तो जैसे ये अलमारी है, इसमें ड्रॉस बने, उस ड्रॉस में छेद बहुत सारे कर दो। ऐसी पृथ्वियाँ तो ज़्यादा मोटी नहीं होती, कोई 8,000, कोई 16,000, कोई 32,000। तो 7 में नरक मात्र 8,000 योजन पृथ्वी मोटी। उसमें बड़े बड़े अंदर, जैसे अभी कभी कोयला खदान आप लोगों ने देखे, कोयला खदान, तो उसमें खोद खोद के भीतर ही भीतर वहाँ पर कमरे बन जाते हैं, उसमें नारकी लोग रहते हैं। तो कितने नरक बिल होते हैं? तो नरक बिल होते हैं टोटल 84 लाख, 84 लाख। तो वहाँ पर बताते हैं, तासु त्रिंशत् पंच विंशति पंचदश 10 पंचोनैक नरक सत सहस्राणी। कोई लोग इसको त्राणी बोलते हैं, त्राणी नहीं। 7 सरौते में रेप लगा, जैसे पा में लगाओ तो क्या बोलते हैं? प्रा। तो 7 सरौते में लगे तो उसके कहेंगे स्रा। त्राणी नहीं बोलना, सहस्राणी। जैसे दूरे सहस्र, दूरे सहस्त्र नहीं, दूरे स्र, दूरे सहस्र किरणा। सहस्र माने होता है 1000, तो यहाँ पे क्या पढ़ना? सहस्राणी। आई समझ में? नहीं आई? त्राणी, हाँ, इसलिए तो कह रहे सहस्राणी। प्रा में जैसे जोड़ा तो प्रा बोला, ऐसे कह रहे 7 सरौते में रेप लगाया तो स्रा हो जाएगा, और पा में लगाया तो प्रा हो जाएगा, और ता में लगाया तो त्रा हो जाएगा, है ना। चलिए समझदार हैं आप लोग। सहस्राणी पंचचयु यथाक्रमम। बोलिए। और लोग बिसंती बोलते हैं, बिसंती नहीं बोलो, बिनसती बोलो, बिसंती नहीं। शांति हो, क्या कहते ना, बसंती नहीं बसंती क्या ना, बिनसती। तो कहते पहले बताया 7 नरक है, क्रमशः लगाना। एक में 30 लाख, फिर उसके बाद 25 लाख, फिर 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 का मेघ और अंत में 5। ऐसे कुल मिला के 84 लाख बिल होते हैं। यदि ज़्यादा इच्छा हो रही हो देखने की तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अभी तो इतना ही समझ लो। देखना है कि किसी को जाके देखो, 2 तरीके से देख सकते हैं भाई। या तो वहाँ जाके देखो तो मर के नरक जाना, नहीं तो केवल ज्ञान प्राप्त करो। तो केवल ज्ञानी को भी सब देखने में, उनके ज्ञान में सब झलकता है। तो क्या करना है? केवल ज्ञानी बनना है कि नारकी बनना है?
हाँ वैसे बताते रहो हो जाएगा। अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रहे कैसे कि अच्छे से ध्यान से पढ़ो, मेहनत करो तो केवल ज्ञान भी हो जाएगा। तो सब आपको देखने में आए। नरक की फिल्म देख लोगे तो भी कहना वो भी देख लो, वो मति ज्ञान का विषय है, लेकिन उसमें अनुभव नहीं होता है। चलिए अब आगे बताते हैं, इनमें जो नारकी होते हैं वो कैसे होते हैं। नारका, नित्या, शुभतर, निशा, परिणाम, देह, वेदना, विक्रिया। बोलो। अब वो नारकी कैसे होते हैं। नित्य माने हमेशा अशुभ से अशुभ उनकी लेशा होती है। लेशा माने जानते हैं ना, आत्मा के परिणाम समझ लो। और लेशा इसके बाद परिणाम, उनका जो है भाव भी हमेशा अशुभ से अशुभ होते हैं। ऊपर के नारकी कम लड़ंगे होते हैं, नीचे के नारकी और लड़ंगे होते हैं। हमेशा डब्लू चलता रहता लड़ंग कैसे होते हैं। देह भी उनका अशुभ अशुभ होता है, डरावना शरीर। और वेदना, नीचे के नरकों में घोर वेदना होती है। और विक्रिया अलग, कोई पत्थर बन जाते हैं, कोई आग बन जाएंगे, कोई तलवार बनेंगे। तो विक्रिया भी वो ऐसी खतरनाक विक्रिया करते हैं, देख करके सबको डर लगने लग जाए। इसीलिए वहां पर ज्यादा अपनों को पढ़ना नहीं तो रात में नींद नहीं आएगी। नारका है ना। चलो और क्या करते हैं नारकी, आपस में क्या करते हैं, बैठ के सभा करेंगे नहीं। परस्परो दीरी दुखा, वे नारकी आपस में एक दूसरे को दुखी करते हैं। कोई बैठा है ना तो उसको बैठे छेड़ेंगे, कहीं चोटी पकड़ेंगे, कहीं धोती खींचेंगे, कहीं कुछ करेंगे, साता से बैठने नहीं देंगे। ये नारकी ऐसे करते हैं, एक दूसरे को साता से बैठने स्वयं लड़ेंगे और दूसरों को लड़वाएंगे। कई लोगों को अच्छा नहीं, महाराज आज चौकी में इतनी शांति कैसे। कभी शांति से हार हो जाए ना तो अड़ोस पड़ोस वालों को बड़ी चिंता हो जाती और नहीं तो बतियाते रहो। तो यह वो भी शांति का एक समय तो है, वहाँ तो बिल्कुल शांत परिणामों से अच्छे से प्रसन्नता के साथ आहार कराना है। इतने भी शांत नहीं हो जाओ कि तुम खड़े और हम ही खड़े न तुम दो ना हम ले। कई बार ऐसा ज्यादा शांत हो जाते तो आई चीज चली जाती। ऐसे ज्यादा शांत भी नहीं होना चाहिए, उस समय विवेक पूर्वक प्रसन्नता के साथ होना चाहिए। अब आगे बताते हैं, और भी लोग उनको कोई दुखी करता है कि भाई आपस में लड़ते हैं, और भी लोग देवता लोग जाके उनको लड़ाते हैं। हाँ कौन से, असुर कुमार जाति के थे। संक्लिष्टा सुरो दीरी दुखास प्राग चतुर्थ्या। चौथे, हाँ बोलो। अब चौथे नरक के ऊपर वाले जो देव हैं, चौथी पृथ्वी से पहले पहले देव जो है वहां तक, वहां नरक तक असुर कुमार के देव जाकर के आपस में नारकियों को लड़ाते हैं, दुख देते हैं। अब वहां पे आयु कितनी होती है नारकियों के। चले गए तो महाराज ये तो बताओ कितने दिन रहना पड़ेगा। तो सुन लो बेटा, 23 वेग, 3 सप्त 10 सप्तदश, द्वाविंशति, त्रयस्त्रिंशत्, सागरोपमा, सत्वानाम परास्थिति। बोलो। वहाँ पर क्रमशः 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर तक अधिकतम स्थिति वहाँ पर होती है, और उनकी जगन स्थिति भी होती है, वो आगे बताएंगे। अब यहाँ पर 6 सूत्रों के माध्यम से नरक गति का वर्णन कर दिया, अधोलोक का। अब मध्य लोक का वर्णन करते हैं। जम्बू द्वीप, लवणो दादया, शुभ नामानो द्वीप समुद्र। बोलिए। अब मध्य लोक में क्या होता है, जम्बू द्वीप को मुख्य बना करके लवण समुद्र आदि असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं।
ये शुभ नाम वाले द्वीप होते हैं। जैसे अपन जहाँ बैठे वो जम्बू द्वीप, इसके बाद में एक समुद्र है जो चूड़ी के आकार का उसको घेरा, उसको कहते हैं लवण समुद्र। फिर उसके बाद द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, समुद्र है। ऐसे करते करते स्वयंभू रवण समुद्र तक ये धरती चारों तरफ ऐसे द्वीप और समुद्र से घिरी हुई है। अब इनका विस्तार कितना है तो बताते हैं। द्विर द्विर विस्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलया कृतया। बोलिए। अब ये दूसरे दूसरे विस्कंभ, दुगने दुगने विस्कंभ वाले ये समुद्र और द्वीप होते हैं। जैसे जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का व्यास है तो लवण समुद्र कितना होगा, 2 लाख योजन, दुगना व्यास वाला एक तरफ। फिर ऐसे तीसरा उससे 4 लाख, फिर करते करते 8 लाख, ऐसे दुगने 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 विस्तार वाले ये द्वीप और समुद्र होते हैं। चलो अच्छा है, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, आ तो गए, भगवान भलो करे इनको। ताली बजवा दो भैया जो लोग अभी आए। ऐसे भैया ऐसे रोज लेट आओ तो हमारा भला हो जाए। कहाँ गए थे? अच्छा चलो, अच्छा करो। चलो को सुनो, अब ये 2:30 बजे का समय है, 4:35 हो रहे हैं। क्लास 10 मिनट जल्दी आ गए। अच्छा हाँ, इस बात की खुशी मनाओ, 10 मिनट जल्दी आ गए। देखो समस्या तो सबके सामने है, इन दिनों थोड़ी व्यवस्थित करना पड़ेगा, और नहीं है तो फिर शिविर में लाभ कैसे मिलेगा बताओ। 3 दिन तो कट गए, बचे 7 दिन, वो भी। और भैया थोड़ा वो रजिस्टर लाओ, अटेंडेंस करो, कल हमें बता दो। जिन लोग एक भी दिन नहीं आए उनके फ़ोन नंबर पे फ़ोन करो, कम से कम वे 7 दिन लाभ ले लें तो ठीक है, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में उनका बना करके बोर्ड पे नाम लिखो कि ये लोग आए भी नहीं शिविर और शिविरार्थी जरूर बने थे, इनका भी सम्मान विशेष रूप से करें। चलो तो ये तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विस्कंभो जम्बू द्वीपः। बोलिए। अभी कहीं बलुआ में जाना हो, किटी पार्टी में जाना हो, सारी व्यवस्थाएं बन जाती, किंतु ध्यान रखना सारे बहाने धर्म क्षेत्र में ही होते हैं। प्रवचन सभा में सारे बहाने, लेकिन ये बहाने बनाने से आपके लिए नहीं कह रहे, आप तो आगे कई लोग सभी को एक उपदेश दे रहे हैं सामान्य से। धर्म क्षेत्र में हम बहाना बनाओ मत, इसमें तो पूरी शक्ति लगा करके आप बहाने से बच करके अपना आत्म कल्याण के लिए समय निकालो। दुनिया के क्षेत्र में कहीं शादी में जाना, पार्टी, वहाँ बहाना बना दो, आप पाप से बच जाओगे। यहाँ बहाना बनाओगे तो क्या होगा, पाप में फंस जाओगे। समय निकाल सकते, निकलता भी है। कई लोग ऐसे हैं अभी यहाँ पर जो शिविरार्थी बने और दुकान में जाके बैठे हैं, बस उनको पता है कौन पूछने वाला, दुकान में बैठे हैं, आस पड़ोस में बैठे हैं। ये एक तो बुद्धि भी उनकी नहीं चल रही है, और शिविरार्थी बनने के बाद भी वह उनका, कई महिलाएं अभी घर में बैठी होंगी, नहीं आ रही, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर संख्या में धीरे धीरे अवसर्पणी काल का प्रभाव समझ में अब लक्षित। और वैसे संख्या पर्याप्त है, कल भी बहुत लोग थे, आज भी हैं, फिर भी जो लोग नहीं आ रहे अभी 7 दिन में भी अगर आदर्श तरीके से वो उपस्थित हो तो बहुत अच्छा है। बहाने का बनाना छोड़ो, और ये सोचो 17 काम छोड़ करके अपनों को बाहर जाना होता है, ये सब काम व्यवस्था बनाते कि नहीं बनाते, अपन सब बनाते हैं। और आपकी कोई परिस्थिति, घर में बच्चे खाना भी खाते हैं और सब करते हैं, पर आप लोगों को तो इतना अनुभव है कि हर परिस्थिति में घर में व्यवस्था आप बना लेते हैं, किंतु पता नहीं इन कार्यों में क्यों हम लोग प्रमाद कर देते हैं। शायद यही हमारे अशुभ कर्म का उदय है। चलिए, हो गया ना। अब बीचों बीच एक सुमेरु पर्वत है नाभि के आकार का, वो 1 लाख योजन वाला विस्तार का जम्बू द्वीप उसमें है, उसके बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, ऐसा जानना चाहिए। फिर इसमें 7 क्षेत्र होते हैं तो बताते हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक,
हैरण्य वतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। बोलिए। हाँ, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्य ऐरावत आदि ये 7 क्षेत्र होते हैं जम्बू द्वीप में। ये 7 क्षेत्र कैसे बन गए? तो 6 पहाड़ होते हैं। तद विभाजना नहीं, हाँ, पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्धर पर्वताहा। अब देखिए, ये 6 पर्वत होते हैं, हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी और शिखरिणी। इन 6 पर्वतों के द्वारा जम्बू द्वीप के 7 भाग हो जाते हैं। ये पर्वत कैसे होते हैं तो बताते हैं। हेमार्जुन तपनीय बैडूर्य रजत हेममयः। ये पर्वत हेम यानी सोना, अर्जुन माने चांदी, तपाए हुए स्वर्ण के समान, बैडूर मणि चांदी और स्वर्ण के समान रंग वाले पर्वत होते हैं। आचार्य कहते हैं रंग वाले नहीं, ये उसी मय होते हैं, सोने चांदी के ही ये पर्वत हैं, क्योंकि इसमें मया मयट प्रत्यय जो लगता है तद्रूप में है। और कैसे हैं पर्वत? मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः। ये कैसे? इनमें अनेक प्रकार की मणियां लगी होती हैं और ऊपर नीचे अधोमय तुल्य विस्तार वाले होते हैं। इनके ऊपर 6 तालाब होते हैं, उनके नाम बता रहे। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडिक पुंडरीका हृदास तेसाम उपरी। अब देखो, इसमें पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडिक पुंडरीक नाम के तालाब हुआ करते हैं। इन तालाब में क्या होते हैं? कमल होते हैं। हाँ, ये क्या हो गया? ये कौन? उनके नाम आगे बता दे। प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्द विस्कंभो हृदयः। यहाँ पे जो तालाब हो गए, इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है बताते हैं। तो पहला जो 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा, ऐसा वो, और ये जो है विस्तार वाला, और 2000 कोस माने ये ऐसा लंबा चौड़ा वो कौन होता है? तालाब। 1000 योजन लंबा और 500 योजन। गहराई कितनी होती है? 10 योजनावगाह। 10 योजन गहरा वो तालाब होता है। और उसमें क्या होता है? तन मध्य योजनम पुष्करम। उनमें 1 योजन का कमल होता है। तद द्विगुण द्रोड़ा हृदरा पुष्कराणी च। और आगे के तालाब और कमल दुगने दुगने विस्तार वाले होते हैं। उनमें कौन रहता बताते। तन निवासिन्यो दिव्य श्री हिरी धृति कीर्ति लक्ष्म्या पल्योपमस्थित्या सा सामानिक परिषदकाः। अब उनमें श्री हिरी नाम की देवियां रहती हैं। अब उसमें क्या होता है? नदियां बहती हैं। द्वयोर द्वयो पूर्वा पूर्वगाः। अच्छा, एक सूत्र छूट गया। हाँ, गंगा सिंधु बाधा। वहाँ पे जो नदियां बहती उनके नाम बता रहे हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा सरितस तन्मध्यगाः। उन तालाबों से नदियां निकलती जिनके नाम क्रमशः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य आदि यहाँ पर दिए हैं। वो नदियां कहाँ बहती हैं? तो अगला सूत्र था द्वयोर द्वयोः पूर्वा पूर्वगाः। फिर उन नदियों में 2-2 नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं। शेषास्त्वपरगाः। शेष नदियां पश्चिम दिशा में बहती हैं।
चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवाद। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्याः। एक एक जो नदियाँ होती हैं उनकी सहायक 14,000 नदियाँ होती हैं। इस प्रकार से इतना यहाँ प्रसंग रखते हैं। तीसरा अध्याय विशेष आपको नहीं पढ़ना, अपन चौथा अध्याय और उसको विशेष रूप से पढ़ेंगे। कल ये पूर्ण करा देंगे, आगे चौथा अध्याय पढ़ा जाएगा। ठीक है, दूसरा अध्याय और पहला अध्याय विशेष रूप से आप लोग तैयार करिएगा। चलिए